आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन से हमारा मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था कि समाजवादी समाजवादी समाजवादी। तो जो हमारा दलित और पिछड़ा वोट जो है वो समाजवादी को पसंद नहीं करता है। क्योंकि मैं अपने गांव से जब से मैंने प्रधानी लड़ी और जिला पंचायत लड़ी तब से मैंने इसका सर्वे किया है, वो समाजवादी से चिढ़ता है, मुसलमान से नहीं चिढ़ता है वो, कि वो समाजवादी सरकार नहीं देखना चाहता है। तो बहुजन समाज का जो वोट था वो बीएसपी को ना पढ़ के वो सीधा बीजेपी को गया कि समाजवादी की सरकार ना बने। एआईएमआईएम के नेता व प्रत्याशी तौफीक प्रधान ने आज अपने निवास स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर बिथरी चैनपुर विधानसभा के मतदाताओं का धन्यवाद अदा करते हुए तौफीक प्रधान ने कहा कि एआईएमआईएम को जरूर मतदाताओं ने अपना मत कम दिया, मगर बिथरी चैनपुर विधानसभा के मतदाताओं ने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सम्मान और प्यार बहुत दिया, जिसे कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुसलमानों से हिंदुओं को डराती है तो सपा मुसलमानों को भाजपा से डराती है। मिलजुल कर दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव लड़ा और कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि ऐसी वोटर सपा से डर कर भाजपा को वोट कर गया, जिसके चलते प्रदेश में दोबारा से भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। उन्होंने कहा कि सपा का वोटर यानी कि यादव ने सपा को वोट नहीं किया, सपा का वोटर ही भाजपा को वोट कर बैठा, वहीं इसे वोट सपा से डर कर भाजपा को वोट कर गया। उन्होंने बसपा की सुप्रीमो मायावती से गुजारिश की है कि अगर दोबारा से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना चाहती हैं तो एक बार असदुद्दीन ओवैसी को अपने साथ ले ले तो कहीं जाकर उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। उन्होंने जातीय समीकरणों के आधार पर भी भाजपा की सरकार बनने का समीकरण समझाते हुए कहा। तेज बरेली न्यूज से जमीर अहमद की रिपोर्ट। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन से हमारा मुस्लिम समाज बहुत तेज़ी से चिल्ला रहा था कि समाजवादी समाजवादी समाजवादी। तो जो हमारा दलित और पिछड़ा वोट जो है वो समाजवादी को पसंद नहीं करता है। क्योंकि मैं अपने गांव से जब से मैंने प्रधानी लड़ी और जिला पंचायत लड़ी तब से मैंने इसका सर्वे किया है, वो समाजवादी से चिढ़ता है, मुसलमान से नहीं चिढ़ता है वो, कि वो समाजवादी सरकार नहीं देखना चाहता है। तो बहुजन समाज का जो वोट था वो बीएसपी को ना पढ़ के वो सीधा बीजेपी को गया कि समाजवादी की सरकार ना बने। जैसे कि आप बिथरी जौनपुर विधानसभा से एआईएमआईएम के प्रत्याशी थे और बिथरी से भाजपा के प्रत्याशी जो है उन्होंने अपनी जीत दर्ज कराई है, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा ने, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मैंने वो किस आधार पर मैं देखो, आधार कुछ नहीं है। जो दोनों पार्टियां, जो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां जो हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनकी पूरी से ऊपर से रणनीति है कि हम हिंदू मुस्लिम चुनाव करें और जनता को उन्होंने पता था कि हाँ हम फाइट में आएंगे, हम मजबूत होंगे, मुसलमान हमारी तरफ आएंगे और जब दलित जो पिछड़ा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा। तो उन्होंने पहले से ये रणनीति बनाई थी बड़े चैनलों द्वारा कि लोगों को भयभीत करो, डर के ढांचे में ढालो, तो ऑटोमेटिक हम सत्ता में आएंगे। वही बीजेपी करने में कामयाब हुई। जिस तरह से मायावती ने, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अपना बयान दिया है, कहा है कि इससे पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की यही हाल है जो आज उनके हुए हैं, उनके बयान से आप कितना सहमत हैं और क्यों नहीं आप लोग, आपका जो उनका वोट था जो आपको पढ़ना चाहिए, आपको ना पढ़ के बीजेपी को पढ़ा है? देखो, जो हवा भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी उस हवा से जो मुस्लिम वोट था जो था वो समाजवादी की तरफ को भागा। मुस्लिम वोट जब समाजवादी की तरफ को भागा तो जो मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि दलित वोट जो है, हमारा पिछड़ा वोट जो है, जैसे कि मौर्य हो गया, कश्यप हो गया, धोबी हो गया, कोरी हो गया, पासी हो गया, ये वोट जो है समाजवादी सरकार को देखना पसंद नहीं करता। तो उनका ये कहना है कि समाजवादी सरकार नहीं चाहिए, या भले हमें बीजेपी सरकार में जाना पड़े। तो उसी आधार पर वो लोग बीजेपी सरकार को गए हैं, मगर बीजेपी सरकार से उन्हें कोई मतलब नहीं है, मगर खाली डर के माहौल में गए हैं वो। तो बहुजन को क्यों नहीं गया? बहुजन को बहुत कमजोर दिखाया, कि बहुजन को इतना कमजोर दिखा दिया प्रदेश में कि बहुजन कहीं से तक टक्कर में ही नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी इंटरव्यू कई एक देखे थे तो लोगों ने कहा था कि जब हमारे साथ मुस्लिम समाज नहीं है तो हम कैसे फैड में आ सकते हैं। मुस्लिम समाज सब समाजवादी के साथ चला गया। अच्छा, मैं दूसरी बात अपने समाज के कहना चाहता हूँ, मुस्लिम समाज को कहना चाहता हूँ एक बात, कि आप 6% में जाओगे, 7% में जाओगे, चलो मानता हूँ 20-22% हो आप, अगर तुम 6% में जाओगे तो सरकार कैसे बना लोगे? क्योंकि 6% में से भी 2% भारतीय जनता पार्टी को जाता है, यादव समाज।
आपकी देख लो, आज जो वोट खुले हैं कल उत्तर प्रदेश में, मेरे पास तो पोलिंग बूथों के चार्ट रखे हुए हैं। अगर एक गांव में 500 वोट यादव पड़े तो 250 वोट बीजेपी को गया, 250 समाजवादी को गया। जब उनका खुद ही बेस वोट नहीं रुक रहा तो फिर भाई कैसे मुसलमान उसको मजबूत कर लेंगे। ऐसे आज जो दलित वोट है वो बहन जी को मानता है, बहन जी को लीडर मानता है, मगर बहन जी को अपने अंदर थोड़ा सुधार करना पड़ेगा अगर सीएम बनना है और सत्ता में वापस आना है। तो हमारा तो यही मानना है कि बहन जी से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि ये ओवैसी साहब को अपने साथ ले लें, और हम लोग बहन जी को सीएम बनाने के लिए तैयार हैं, मगर ओवैसी साहब को एक बार साथ ले लें। जैसे कि देखा गया है उत्तर प्रदेश में बीएसपी कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया है जी, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? हम यही तो हमारे कह मैं मुद्दा यही है कि मैं आज जो बोल रहा हूँ, मैं मीडिया के द्वारा जो अपनी बात रख रहा हूँ, तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे सदर साहब को, ओवैसी साहब को बहन जी अपने साथ लें, क्योंकि कार्यकर्ता बनवास बहुत झेल चुके हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मैं पहले बीएसपी में था, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी बीएसपी में दी है। एक पोलिंग बूथ से एक जिले तक मैंने काम किया है बीएसपी में, और मैं बीएसपी के वोटरों के बारे में, कार्यकर्ताओं के बारे में मैं जानता हूँ। अब वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा वो नहीं झेल पाएंगे अपने उसको, कि कितना बनवास झेलेंगे। तो हमारा ये मानना है कि बहन जी से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब को अपने साथ लेके और वो चुनाव लड़ें। इंशाल्लाह हम लोग बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे, और हमारे जो नगर पंचायत के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी करेंगे, और हमारे जो 2 साल बाद हमारी लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें भी इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मगर मैं बहन जी से अपील करना चाहता हूँ कि बहन जी ओवैसी साहब को अपने साथ ले लें। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी जिन 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी उसमें से कोई भी सीट निकालने में कामयाब नहीं रही, इसके पीछे मुख्य वजह क्या मानते हैं? मैंने फिर वही कहा कि एक डर का माहौल पैदा कर दिया, कि एक जाति भावनाओं फैला दी कि हिंदू मुस्लिम के द्वारा जो मुस्लिम वोट समाजवादी को भागा, तो जो दलित पिछड़ा वोट था वो समाजवादी के नाम से भागा, मुस्लिम के नाम से नहीं भागा। वो समाजवादी की सरकार नहीं देखना चाहता है। ऐसा नहीं कि मुसलमानों को नेता नहीं देखना चाहता है, मुसलमानों को नेता देखना चाहता है, मगर समाजवादी की सरकार नहीं देखना चाहता है। इस दहशत में जो दलित और पिछड़ा वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को गया। समाजवादी को क्यों नहीं देखना चाहता, वो क्या कारण है ऐसा? देखो, मैं एक गांव लेवल से राजनीति की है, मैंने पहले ही बोला, एक गांव लेवल से राजनीति की है। एक वोटर के बारे में मैं जानता हूं कि जो शोषण करते हैं समाजवादी के लोग, तो ज़्यादातर दलित और पिछड़ों पे ही शोषण होता है, तो बेचारे वो परेशान हो जाते हैं। मैंने कई एक बार देखा कि जो हमारे जो दलित पिछड़ा समाज होता है वो कोई ठेला लगाता है, कहीं चाट का ठेला लगाता है, कहीं किसी का काम करता है, कहीं किसी का काम करता है, तो उनके साथ हमेशा गलत शोषण हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके पैसे नहीं दिए गए। तो वो कैसे सरकार समाजवादी की देखना पसंद करेंगे? यादव समाज करता है या समाजवादी पार्टी करती है? आप समाजवादी पार्टी किसकी आप समझ ही रहे हो? समाजवादी जिनकी पार्टी उन्हीं की तो बात हो रही है। मुस्लिम समाज से कोई नहीं चलता दलित वोट, मुस्लिम के साथ है दलित जी। मैं प्रधान बना तो वहाँ हमारे 2700 की पोलिंग, मुझे 2 बार प्रधान बनाया। मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा 15 में वहाँ 1000 वोट मुस्लिम था मात्र। उसके बाद में क्या कहते हैं 1000 वोटों में मैं मात्र 200-250 वोटों चुनाव हारा। सब मेरे साथ दलित तो पिछड़ा वोट तो रहा। मैं कैसे मान लूंगा? मैं कई चुनाव तो मैं खुद लड़ चुका हूँ, मैं कई बार फील्ड में रह चुका हूँ। तो कुल मिला के आपके पास ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी एक दहशत का नाम है। दोनों, समाजवादी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी दोनों एक दहशत का नाम है, एक नहीं दोनों, एक को नहीं कह सकते। क्योंकि हमारे सदर साहब भी एक ही बात कहते हैं, ओवैसी साहब भी ये कहते हैं कि संविधान को लेकर देश चलाना है, ये नहीं जात बिरादरी को लेकर देश चलाना है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल को साथ दिया था और उनकी पार्टी को भी बिल्कुल खत्म कर दिया, और कहीं आप पूरे चुनाव में उनका नाम नहीं आया, इसे आपके नजरिए देखिए। नहीं, आप चाचा की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए कि आज की तारीख में नेताजी भी तो नहीं बोल पा रहे हैं कुछ, नेताजी भी तो नहीं कुछ बोल पा रहे हैं। आपने अभी देखा होगा रथ में एक सीट पे अखिलेश बैठे हुए हैं, एक सीट पे मुलायम सिंह बैठे हुए हैं, अब बीच में वो उनके चाचा खड़े हैं शिवपाल जी, तो उनके चेहरे की रौनक उड़ी हुई है। वो मजबूरी में बैठे हैं गाड़ी में, लग रहा है कि उनके चेहरे से लग रहा है कि मजबूरी में बैठे हैं। उन्होंने तो लीडरशिप जो पुरानी थी वो खत्म कर दी समाजवादी की। इस तरह से आप कह रहे हैं, इस तरह से ये भी माना जा सकता है अखिलेश यादव जब अपने परिवार के नहीं हुए तो जनता की क्या होंगी? अब मैं ये मतलब ये साफ साफ है ये चीज। आप देख रहे हो कि आज बरेली में देखो यादव लिस्ट, यादव जो वो थी। अब मैं पर्सनल उनकी बात में टिप्पणी क्यों करूं? वो उनका घरेलू मामला, मैं उसमें नहीं कह सकता।